जय फ्रेंड्स, मैं मुमताज जुनेजा एक बार फिर आपके साथ शहीद भगत सिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मुखातिब हो रही हूँ। शहीद भगत सिंह एकेडमी के हेड कोच श्री सलीम अली खान साहब के साथ आज आपकी इनके साथ मुलाकात होगी और आपसे इनका परिचय वगैरह इनके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। सर, आप अपना परिचय बताइए। सलीम सर के नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन ये सलीम सर कहाँ से आते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आप अपना परिचय दीजिए सर। धन्यवाद मुमताज का। मेरा नाम सलीम अली है। मेरा गांव 18 स्पीडी है। मेरी तहसील पीलीभींगा और जिला हनुमानगढ़ है। 18 स्पीडी गांव से 7-8 किलोमीटर आगे घग्गर एरिया पड़ता है। वहाँ बड़ोपल बरानी का क्षेत्र है। बहुत बड़े बड़े टिब्बे हैं, उनके बीच में ढाणी है, कच्ची ढाणी है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। सर, आप इस छोटे से एरिया से निकल के आ रहे हो। मेरे जैसे हजारों बंदे होंगे जिन्होंने इस इलाके का नाम भी पहली बार सुना है। उस छोटे से गांव से बाहर आके आपने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है इस एकेडमी का, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने आपको ये एकेडमी स्टार्ट करने का मौका दिया? इसके लिए बचपन से ही आर्मी के लिए शौक था। वहाँ जो है दलदली एरिया भी है, पानी वगैरह आता है घग्गर का, पूरा बीच में से रास्ता बंद हो जाता है। हम 1.5 महीने तक उधर ही रहते हैं, ना सामान पहुंच पाता है, ना कुछ और, ना कोई पुल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक साइड में ढाणियां है, इस साइड में अगर पानी आ गया तो इस साइड जाने के लिए कुछ नहीं है। नाव चलती है, आज भी चलती है। जब बारिश आती है तो वहाँ आज भी नाव से क्रॉस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने यहाँ रहते तो पता ही नहीं होता अभी इधर भी क्या हो रहा है टिब्बों के आगे थोड़ा, तो ऐसा भी आज भी नाव से क्रॉस करते हैं हम लोग, गगर फ्लैट का एरिया। तो ऐसा है कि मेरी ढाणी है, वहाँ पे पहले झोंपड़ी थी, वहीं रहते थे। पिताजी वगैरह 8-9 भाई हैं, शिक्षित कोई नहीं था, पढ़े लिखे कोई नहीं थे। और वहाँ पे स्कूल खुल गया, उसमें पिताजी ने हमें लगा दिया। तो उधर ही खेत के अंदर जब ये इनकी शादी हुई पापा की, तो सब परिवार अलग होते ही हैं, ये भी अलग हो गए। गगर फ्लैट का एरिया, वहाँ पानी पड़ा था, वहाँ जाके बस गए, वहाँ अपनी झोंपड़ी वगैरह बना ली और रहने लग गए। और मेरे को अच्छी तरह याद है, हमारा बहुत बड़ा एक झोंपड़ा था, उसी में रहते थे जब तक समझ पकड़ी। फिर पिताजी को गाय रखते थे बहुत सारी, आज भी रखते हैं हम लोग। तो गाय को पागल कुत्ता काट गया और उसका दूध पिताजी ने पी लिया। मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की डिलीवरी थी, तो हम सब बच्चे यहाँ आए हुए थे, तो उनको पता नहीं चला। फिर उनका वो पागल हो गए, फिर उनको टांटिया में भर्ती रखा। ऐसे करके ये अभी तक वो उनके असर रहता है। बरसात आती है या झड़का मौसम होता है तो वैसे उनमें वो जैसे अपने बोलते हैं कि जो गाय वगैरह होती है, फोबिया, वो आता है। तो बड़ी परेशानी रही, गरीबी से गुजरा बहुत तक। सारी जमीन गहने थी, ठेके पे दे दी, गहने लिखवा दी, पैसे उठाते रहे, इलाज करवाते रहे, खाते रहे। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को शिक्षित किया। ये मैं मतलब एक एहसान मान सकते हो या कुछ भी मैं कहूँ, वो कभी नहीं उतार सकता मैं। वहाँ पे स्कूल के लिए सुभाष जी टीचर हैं, अभी उनका धर्मकांटा है 18 स्पीडी गाँव में। वो हमें पढ़ाने के लिए 4-5 किलोमीटर चल के आते थे, हमारी क्लास लेते। और 8वीं तक मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ और 8वीं तक मैं फर्स्ट रहा हूँ। और वो भी मेरा पूरा ध्यान रखते थे। तो फीस देने के लिए थे नहीं, ना पैसे थे। पिताजी भेड़ चराते थे, हर साल एक भेड़ दे देते थे कि मेरा बच्चे को आपको पढ़ाना है। एक भेड़ में वो मेरे को पूरा साल पढ़ाते थे, तो मैं पढ़ता रहा। मेरा काम ये होता था कि आधी छुट्टी तक, जैसे छुट्टी होती है 12-1 बजे तक तो स्कूल में, उसके बाद में घर पे आए और प्याज ढूंढते थे, कहाँ रखे हैं प्याज, के मुक्का मारा, रोटियां उठाई, खाए और गाय लेके निकल गए। शाम को वापस आते। पढ़ने के लिए मेरे पास पासबुक नहीं होती थी। मेरा दोस्त है हरी सिंह, उसके पास में ढाणी है, तो उसके दादा उसको पासबुक ला के दे देते, तो वो मेरे को दे देता, बिला सलीम तुम ही पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूंगा। तो वो मेरे से उठा के चलती नहीं थी, गाय लेके जाता, खेत वाले गालियां निकालते, तू साले ये क्या उठा लिया, ये बोतल ले ली, एक पासबुक ले ली, इनको मतलब गालियां देते थे वो लोग। तो मैं बड़ी मुश्किल से गायों को रास्ते से लेके जाता, खेतों के बीच से लाता। परेशानी तो खूब झेली है। फिर मैंने पासबुक वहीं रख दी, टिब्बे के ऊपर ही, खींप के अंदर ही भी। अगर बारिश वगैरह आए तो ये खराब ना हो, एक सटका होता है ना गांव में पानी के लिए, वो उसके ऊपर सील के वहीं रख दी। तो 8वीं में स्कूल बंद हो गया। फिर मेरे को, मैं इधर मामा के पास आता था, काफी बार आता था, तो मैं घर आया था। तो उस दिन मेरे पापा गए हुए थे भेड़ों में, तो उन्होंने वो मेरी पासबुक और वो देख ली, भी गाय वगैरह चलाता था, वहीं रखी पड़ी थी। तो पड़ोसी हैं एक अंकल, उन्होंने बोला भी यार ये तेरे लड़के की पासबुक पड़ी है, ये इतना मेहनती है, पढ़ता है, स्कूल बंद हो गया तो कोई ना इसको सुरतगढ़ भेज दे, पढ़ लेगा। तो वहां जब साथ साथ में ये रहता कि फौजी आते बहुत ज्यादा, दलदली एरिया था, टैंक वगैरह बहुत आते, अभी तक भी आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आते थे वो। उनको पानी वाला क्षेत्र भी मिल जाता, बरानी के दौरे भी मिल जाते, तो मैं उनको छाछ दे देता था रास्ते के ऊपर से गुजरते। तो वहाँ एक फौजी थे, भौम सिंह था, पता नहीं भौम जी था, ऐसा करके, राजपूत थे वो, पूरे याद नहीं है मेरे को, बड़ी बड़ी मूछ रखते थे।
तो मैं उनको मामा बोलता था, और वो काफ़ी टाइम तक रहते, तो मैं उनको छाछ दे देता। वो वहाँ दुकान तो थी नहीं कोई, तो वो बोलते तेरे को क्या दें यार, तो मैं बोलता सर मामा टोपी दे दो, तो टोपी दे देते मेरे को। तो मेरी फोटो में भी है काफ़ी, उस टोपी के अंदर मैं छोटा हूँ बिल्कुल ही बच्चा, तो फौजी वाली कैप लगी हुई है लगभग हर फोटो के अंदर। तब से मेरे को आर्मी का था कि फौजी बनूंगा। वहाँ से करते करते सुरतगढ़ पहुँच गया, स्कूल बंद होने के कारण। यहाँ आया तो पहले दिन स्कूल में गया, नानी जी एडमिशन कराने गए, पैसे थे नहीं, तो मेरे एक टीचर हैं प्रेमारांग जी रांगेरा, ग्राउंड से उनकी कोठी दिखती है पीछे है, इन्होंने 50 रुपये भरे थे मेरी फीस के पहले टाइम राठी स्कूल के अंदर। मेरे नानी जी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, 250 रुपये ही हैं, उस टाइम एडमिशन फीस 300 रुपये थी। तो उन्होंने बोला कोई ना माता जी, ये 50 रुपये लो, आप इसके भरो। मेरे को किताबें मिल गई, मैं पढ़ता रहा, तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया और पढ़ाई चालू हो गई। फिर मेरे पास ड्रेस वगैरह के पैसे नहीं थे, तो अपने यहाँ ठेकेदार है गुरजंट सिंह जी, उनके ठेकों पे मैं जाता, रात को ईंट वगैरह डाल देता, और उनसे जो पैसे मिलते उनसे मैं ड्रेस लेके आया, किताबें लेके आया। या मेरे साथ में मुराद अली जाता था, रजाक अली जाता था, सनाक अली, चंद्रशेखर, ये मेरे साथी अभी यही है सुरतगढ़ में। इनके साथ में मैं रात को ईंट डालता, ठेका ले लेता, रात को 10-11 बजे तक डेली ईंट डालते, ऐसे करके मैं पढ़ता रहा। लेकिन ये कभी गाना नहीं गाया, अभी मैं गरीब हूँ ये वैसा नहीं किया। फिर मैं धीरे धीरे 12वीं पास किया, तब तक एनसीसी में था। एनसीसी में मेरे को 1-2 बार त्यागी सर ने मेरी पिटाई भी की, उससे मेरे अंदर सीनियरिटी पैदा हो गई, मैं अच्छी तरह ड्रिल करने लग गया, आगे से आगे बढ़ता गया। काशीराम जी हवलदार मेरे दोस्त थे, मैंने एडमिशन लिया सी सर्टिफिकेट के लिए गंगानगर, वहाँ मेरे को उन्होंने सार्जेंट बना दिया। अभी सलीम है, ये अच्छा लड़का है, काफ़ी बार मेरे साथ खाना वगैरह खाते थे, यहाँ बच्चों को सिलेक्ट करने आते थे, ड्रिल मेरी अच्छी थी। और तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कैंप सार्जेंट बना के आगे लेके जाएंगे, लेकिन मेरे पास आने जाने के लिए पैसे नहीं थे। मामा जी का घर था, इनको सुबह ये भी नहीं बोल सकते भी मेरे को 7 बजे जाना है, खाना बना के दो, तो खाने वहाँ जाता, फिर खाना खाता, पूरे दिन रहता, शाम को आता। तो ऐसा करके मेरा सेट नहीं बैठा, फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया, काम लग गया। मैं इधर नोवा टाइल्स थी, गणेश जी हैं यहाँ वकील, उनके साले साहब उनकी खुली हुई थी, फर्स्ट मैंने वहीं शुरुआत की। विनोद जी सरस्वत की फैक्ट्री है, उसमें चंद्रशेखर और सुशील जी काम करते थे, उनसे मैंने चकले बनाना सीखा 5 दिन। फिर मैं इधर आ गया, इनको आके मैंने बोला मेरे को काम करना है और पढ़ना है, तो इन्होंने बोला भी हम औरों को तो 80 पैसे देते हैं, ठेकेदार थे वो, तेरे को 1 रुपया 1 ईंट का देंगे। तो मेरे को लालच हो गया, पहले मैं 500 ईंट निकालता था, फिर मैं 700, फिर 800, फिर डेली के 1000 निकालने लग गया। उस पैसे से मैंने घर का कर्जा उतारना भी चालू कर दिया। कॉलेज मैंने छोड़ दिया था और दौड़ डेली मारता सुबह शाम। तो वो काम का लोड इतना था कि फर्मा भारी होता है, उसको ऐसे उठाना चलाना पूरे दिन खड़ा रहना, ऐसे बार बार जंपिंग होती है। तो वो 1000 ईंट डेली निकालता था। ऐसे करते करते ना साल एक के अंदर मेरे थोड़े नाड़ियां दिखने लग गई दोनों पैरियों। तो 2-3 बार तो दौड़ पास नहीं हुई, क्योंकि लोड था, काम करता फिर शाम को दौड़ता, डाइट लेता नहीं था ना, इधर कोई वो था भी करवाने वाला था। ये ग्राउंड की दीवारें ही नहीं थी जब रनिंग स्टार्ट की 2011 में। तो फिर हमारे सीनियर थे राजू सिंह जी, वो फौजी लगे, उस ग्राउंड में दौड़ते थे वो। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ भी यार राजू सिंह लगा है सुरतगढ़ में पूरे में से ही, तो थोड़ा हमें और हौसला बढ़ा। हम करते गए और साथी निकलते गए, ग्रुप बनता गया, ऐसे करते करते एकेडमी बन गई। फिर बाद में सोच यही रही कि बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरी तरह कोई पीछे ना रह जाए। फिर मेरे किसी साथी ने मेरे को ये राय दी भी कॉलेज करना चाहिए आपको। उस टाइम मैं ये चकले निकालते निकालते पिंपेरण चला गया, यहाँ से 8 किलोमीटर आगे, वहाँ इंद्राज जी भांबू, डूंगर जी भांबू, वेदपाल जी भांबू, कुंभाराम जी भांबू, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मैं वहाँ काम किया 1.5 साल तक, मेरे को अपने बेटे की तरह रखा। और एक फैक्ट्री थी वहाँ पे, फिर उन्होंने मुझे को 3 लगा के दे दी। मेरे पास यूपी के बिहार के बंदे आते काम करने के लिए, उनमें से 1-2 बंदे पैसे भी खा गए थे, और वो सेठ लोग सभी कहते हैं इन पे इतना विश्वास मत किया कर, तू विश्वास ज़्यादा करता है। तो मैं पैसे वगैरह दे देता, वो खा गए मेरे साथ, मतलब थोड़ा धोखा भी हुआ, लेकिन मैंने सेटल हो गया। मैं मेरा घर का कर्जा उतार दिया, एक खेत में मोटर भी लगवा ली। 3-4 साल मैंने काम किया लगातार टाइल्स का। फिर जब मेरे को लगा भी अब मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को पढ़ना चाहिए, तब मैं इधर आ गया। तो साथियों के साथ डेली सुबह शाम दौड़ता था, तो उनका ग्रुप मेरे को मिल गया। फिर हमने इसको एकेडमी के तौर पे चलाने का सोचा। अभी सारे फौजी लोग आते हैं, जो साथी लगे थे वो सहयोग देते हैं। जैसे अभी संदीप जी आए हुए हैं, ऐसे मनीष, सोन जी, कालू राम जी सर, बहुत सारे फौजी भाई आते हैं। कईयों का मैं नाम नहीं लूँ तो कोई बुरा भी नहीं माने, मेरा नाम नहीं आया। तो इसी टाइप ये चल रहा है। और बहुत लंबी है कहानियाँ हैं। अभी कभी पैसे नहीं होते थे घर में, 1 रुपया भी नकद नहीं मिलता था, और काम हो जाता था 100 रुपये का भी, अपने को 100 रुपये चाहिए, घर में 1 रुपया भी नहीं है। तो फिर उस टाइम बड़े दुख देखे हैं, उसी के लिए फ्री कर रखा है। और कमाने को तो जैसे अभी मान लो लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं, ये इतना बड़ा सोर्स बन गया है। लेकिन मेरी यही सोच है कि मैं और अच्छा करूं। अब की बार मैंने जो लड़के आर्मी में फिट हो गए हैं उनके लिए फ्री कोचिंग चला दी है,
और उसके लिए जो मेरे साथी लोग हैं लगे हुए हैं, मैं उनको बोलता हूँ भी आप थोड़ा थोड़ा 1000 रुपये का या 500 रुपये का चंदा दो, फंड इकट्ठा करो और टीचर्स को दे देते हैं, उनसे बोल देते हैं भी ये लो 6 महीने की, जी। तो वो टीचर पढ़ाते रहते हैं। ऐसे करके ही चल रहा है। जैसे सर मैं आपको पिछले 3 सालों से जानती हूँ, आपकी एकेडमी का नाम तो बहुत बड़ा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है अगर देखा जाए तो, पर ये चलती फिरती ऑफिस है, इसका कोई ऑफिस नहीं है। ग्राउंड में जहाँ सलीम सर दिख गए वहीं शहीद भगत सिंह एकेडमी की ऑफिस है। ऐसा क्यों सर? आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि आपकी भी एक ऑफिस होनी चाहिए? और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजह है? ऑफिस का जैसे ऑल ओवर आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ ऑफिस पहले होता है उनका। कोई भी माता पिता या भाई बच्चे को लेकर जाता है तो पहले यही पूछता है कि आपका ऑफिस कहाँ है। ऑफिस को देखता है भी बंदा स्थायी तो है क्या, ये कोई भगोड़ा तो नहीं है, ऐसे वैसे तो नहीं है। तो ऑफिस तो मेरी भी इच्छा है भी मेरा ऑफिस हो, लेकिन ऑफिस के लिए फंड नहीं है ना। एक ऑफिस बनाए कम से कम 5000-6000 रुपये महीने का चाहिए, इसलिए मैंने ऑफिस बनाया ही नहीं है। कि अभी मैं मामा जी के घर पे रह रहा हूँ, वहीं खा रहा हूँ, वहीं पी रहा हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं लगता। मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरी लाइब्रेरी फ्री है। कादिर जी हैं भाई साहब, वो मेरे लिए लाइब्रेरी ऑल ओवर फ्री है 3-4 साल से, वो मेरे से कोई रुपया नहीं लेते, मेरे स्टूडेंट को भी शो करते हैं। ऐसे केसर जी है, उनकी मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ लॉकडाउन में, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं लिया है। इधर 1-2 सेंटर और हैं, वो भी बच्चों को फीस में छूट करते हैं। तो ऐसा चल रहा है। अभी मैं सोचा था अभी ऑफिस बनाऊंगा, लेकिन उतना शौक मिला नहीं। लोग क्या लगने के बाद बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में। अगर वो शौक करते कि सर आप ऑफिस बनाओ, हम देख लेंगे, या 7-8 बंदे या 10 बंदे या 20 बंदे कहते हैं भी ऑफिस का किराया हमारी तरफ से हो जाएगा, तो अपने ऑफिस चलाते। फिर अगर ऑफिस अभी खोल लें तो फिर इन बच्चों से ही लेना पड़ेगा, फिर कोई लालच आ जाएगा मन में भी 100 रुपये जमा कराओ या 50 रुपये जमा कराओ, इसलिए मैंने अपना ऑफिस नहीं बनाया। चलो ऑफिस का तो ये रहा है कि आपका फंडिंग इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, इस वजह से आप ऑफिस नहीं खोल पा रहे हो। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी इस एकेडमी से लगे हुए हैं, जो बड़ी पोस्टों पे भी है, उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद आप सबसे यही रहेगी कि आने वाले टाइम में शहीद भगत सिंह एकेडमी के लिए एक ऑफिस हम सब मिलके खोलें, ऐसा मेरा रहेगा सबसे। दूसरा सर, मैंने आपका दो क्या वैसे तो बहुत सारे रूप देखे हैं, फिर भी मैं इसको डिस्क्लोज करना चाहूंगी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप ग्राउंड में रहते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रहते हो, मतलब बहुत ज्यादा। वैसे तो बच्चों के साथ में दिखते भी नहीं हो कि सलीम सर कोच यही है, फिर जब मिलते हैं पता चलता है कि अच्छा सलीम सर कोच यही है क्या, हाँ फिर जानने लगते हैं तो आपका एक अलग ही कोच वाला रूप निकल के सामने आता है। और जब ग्राउंड क्लोज होता है उसके बाद जब आपको बाहर बच्चों के साथ देखते हैं, छुट्टी में देखते हैं, आप बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड के रूप में कहीं प्रोग्राम में डांस वगैरह भी करते हो और मतलब फ्रेंडली नेचर में रहते हो इनके साथ, इनके रूम में भी रहते हो बच्चों के, ये सब कैसे मैनेज करते हो? इतना सारी एनर्जी आपको कहाँ से आती है अलग अलग रूप बदलने के लिए? आप ऐसा कौन सा टॉनिक यूज करते हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ मैनेज कर पाते हो? इसके लिए पहले तो मेरा मानना यही है कि अपने को जिंदगी अपने लिए जीनी है और अपने हिसाब से जीनी है। दूसरा मेरा मानना ये है कि जिस दिन भी जाएंगे ना ऊपर वाले के दरबार में, तो सीना चौड़ा करके जाएंगे भी मैं आ गया हूँ, तेरा बंदा हूँ और मैं आ गया हूँ, ये मैं करके हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं मेरा रिकॉर्ड अच्छा रखना चाहता हूँ, जाके उतरूँ तो ये हो भी ठीक है हमारा बंदा आया अभी, इसका स्वागत करो। ये मेरी सोच है। अब आगे कुछ है या नहीं है वो तो हम सब नहीं जानते, लेकिन मैं ये मानता हूँ भी ईश्वर है और उसके लिए काम करना है। बहुत सारे लोग हौसला भी तोड़ देते हैं, कई स्टूडेंट आते हैं उनको 1 साल करवाने के बाद वो भाग जाते हैं, तो तब बुरा लगता है यार तैयार मैंने किया, लास्ट 1-10 दिन में या और लोगों की बातों में आके वो भाग रहे हैं, बुरा भी लगता है। लेकिन कांस्टेबल बेंच में भी है, कुछ आर्मी में भी हैं जो हमारे लिए सिर कट के रखने के लिए तैयार हैं, उनके हौसले पे हम खड़े रहते हैं। और जैसे मतलब यहाँ जो बंदा आता है मेरे पास ट्रेनिंग करता है, तब तक मैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता उसको, बिल्कुल ही रिस्पेक्ट उस बंदे को मैं, जब मान लो आर्मी का बंदा है मैं उसको सुबह शाम लठ मार रहा हूँ, अगर वो दौड़ करके आ गया यहाँ आती उसको चाय पिलाऊंगा, पहले आ जा चाय पिलाते हैं, उसके लिए तालियां बजेगी, उसका इंटरव्यू होगा और उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा इसने क्या क्या किया, उसके हिसाब से उसको सम्मानित किया जाएगा। और फिर आगे जैसे भी उसको ट्रेनिंग पे जाना है हम हंस खेल के उसको विदा करते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट रूप है। अभी ग्राउंड में आएगा तो मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग कराऊंगा फुल दबा के। इस वजह से कई बंदे ईर्ष्या भी रखते हैं, यार बोलता नहीं है, गुमान है, ये वो। यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो सारे ही वैसे हैं जैसा मैं हूँ, कोच हूँ सिर्फ ग्राउंड में। मेरी भी जिंदगी मैं फ्रेंडली रहता हूँ, चाहे मेरा छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई है, मैं खुल के रहता हूँ। जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, पढ़ने का मूड होता है, मैं फोन अटेंड नहीं करता, कोई भी आता है मैं मैसेज करता हूँ। अगर मैं कोई शादी में जाता हूँ तो वहाँ डांस करना है, एंजॉय करना है, खूब एंजॉय करता हूँ। नशा करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब रात नशे में थे क्या। खूब एंजॉय करना है ऐसे। सर आपकी एकेडमी को स्टार्ट हुए कितना समय हो गया है और आज दिन आपने कितने बैच निकाले और उनमें
आज दिन तक अमूमन कितने सिलेक्शन दिए इस एकेडमी ने? पहले सीधा ग्रुप चलता था 60-70 लड़कों का नॉर्मल ग्रुप चलता था। तो उस टाइम में थोड़े निकलते थे लड़के, यहाँ तैयारी करते अच्छे होते, लेकिन बाद में सोचते भीड़ में जाएं तो वो बाहर एकेडमी में चले जाते जहाँ ज्यादा भीड़ होती थी। तैयार मैं ही करता था तो मुझे दुख होता था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। फिर पहले एक और नाम से हमने एकेडमी खोली, कुछ साथियों के साथ मिलकर खोली। फिर हमारे थोड़े विचार नहीं मिले, हम फिर अलग हो गए। फिर 2019 से हमने प्रॉपरली शहीद भगत सिंह नाम से खोल दी। और साथी जो शो कर रहे थे उनका शो करा, अच्छा रहा। भर्ती आई नहीं आर्मी की 4 साल से, लेकिन जो सेंटर की भर्तियां आई, जैसे किसी का भाई बंधु लगा हुआ उसमें भर्तियां आई थी, उसमें 7-8 बंदे जैसे श्याम है और है ये सिलेक्ट हुए थे। नरेश जाखड़ है, कलर का है वो, ये लोग आए, ये सिलेक्ट भी हुए। और अभी जैसे पुलिस के मैंने 3 बेंच निकाल दिए हैं, लगभग 200 से ऊपर कांस्टेबल। 2019 के बाद बात कर रहा हूँ। 2013 में तो साथी टाइप तैयारी करते थे, देवीलाल भाई साहब हमारे साथ दौड़ते थे, वो हमारे सीनियर हैं और अभी इधर सिटी थाना के अंदर पोस्टिंग है। दूसरा ख्याली है इधर एमएलए साहब का, सुरतगढ़ में गनमैन है वो भी इधर शहीद भगत सिंह में तैयारी करके गया। वैसे तो हमने प्रॉपरली ये दर्शाया नहीं कि मेरी एकेडमी के हैं या पहले वाली एकेडमी के हैं, ऐसे तो उस सिलेक्शन का हम जिक्र नहीं करते। सिलेक्शन जैसे आर्मी में हमने अब तक मान के चलो तो आप 150 प्लस दिए पहले वाली एकेडमी के, या 2013 के बाद मेरे साथ में उस टाइम थे नहीं। एकेडमी का जो तगड़ा माहौल है वो 2019 के बाद बना है। अभी इस भर्ती में मेरे 82 से ऊपर बंदे पास हुए हैं। तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ अच्छी बटालियन निकलेगी। और 10वीं वालों को बाहर कर दिया, अगर मान लो 10वीं वालों को बाहर नहीं करते, 10वीं दोबारा वालों को, तो हमारे 200 से ऊपर बंदे दौड़ मारते, नाम खूब और ज्यादा होता। लेकिन अब जैसी भर्तियां आएंगी बहुत दनादन सिलेक्शन होंगी। इंडियन नेवी के अंदर भी 7-8 लड़के हैं, यूपी पुलिस में भी 2 हैं, पंजाब पुलिस में 16 गए हैं, अभी दिल्ली पुलिस में भी 18 गए हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे बेंच है जो अब निकाले मैंने। राजस्थान पुलिस के अंदर 3 बेंच ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, 4था बेंच अभी चल रहा है, जिसमें भरत है, रमनदीप गई है, संतोष है, सुलोचना है, अजीत सिंह है, ये काफी लोग हैं, पारिक है, गजानंद है, राजपाल है, ये लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनका बेंच पास आउट हुआ ही है। हरिराम जी हैं, अभी आए थे पिछले दिनों। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर का बेंच है जो पहले लगे थे, वो अभी 1 साल पूरा हो गया है। आज रवि जी भी आए हुए हैं, यहाँ वेट कर रहे हैं थोड़ा। और अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है, सिलेक्शन खूब देंगे। ऐसे ही का दूसरा बेंच है जो अभी निकला है, उसके 110 स्टूडेंट हैं जो मेरे इंटरव्यू में बैठे हैं और अभी उनका आगे आने वाला है। कांस्टेबल में अभी पीछे बैठे हैं लोग इधर, ये 250-300 का बेंच अभी चल रहा है। आर्मी वाला नवंबर वाला फरवरी वाला बेंच चल रहा है। तो ऐसे करके खूब बंदे चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 600-700 बंदे होंगे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं और सर्विस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सर आपके पास में बच्चे राजस्थान के हैं या आउट ऑफ राजस्थान के बच्चे भी है? आउट ऑफ राजस्थान से, जैसे एमपी के हैं मेरे पास, अभी यूपी के हैं मेरे पास, हरियाणा के हैं, हरियाणा के ज्यादा आते हैं, हरियाणा के भी हैं। और राजस्थान तो पूरे के ही हैं, लगभग हर जिले का एक आधा स्टूडेंट तो मिल ही जाएगा। तो आउट ऑफ इन 3 स्टेट के ज्यादा आ रहे हैं, यूपी, एमपी और हरियाणा। पंजाब के अब की बार आए हैं, 4 स्टूडेंट है पंजाब के। सर आपका फ्यूचर को लेके क्या प्लान है? क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रख के नौकरी लेके इस एकेडमी को डिस्क्लोज कर दोगे या फिर इस एकेडमी को आगे और भी सहयोग देते रहोगे? फ्यूचर को लेके आपके क्या प्लान है? फ्यूचर को लेके यही है कि मैं हूँ, मेरे साथ में 4-5 मेरे जो साथी हैं वो हैं। भवानी सिंह है, वो लड़का 3-4 साल से मतलब एक बाप बेटे का सा फर्ज निभा रहा है। मैं अगर नहीं आता हूँ तो वो भी सुबह तैयार मिलता है। ऐसे ही जो हमारे फौजी भाई हैं वो लगातार आ रहे हैं, सारे ही आ रहे हैं, अपनी छुट्टी घर ना बिता के यहाँ देते हैं। तो वो उनके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ। मैं भी कभी सोचता हूँ छोड़ दूं, लेकिन फिर मेरा ये रहता है कि यार मेरे पीछे जो लोग अपनी छुट्टियां छोड़ देते हैं, सारा कुछ मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मेरे लिए तैयार खड़े हैं, तो मैं बंद क्यों करूं मैं बंद। तो पहले मेरा ये विचार था अभी कोई भाई आने वाले हैं रिटायर्ड, उनको दे के छोड़ देंगे एकेडमी या साइड हो लेंगे ये वो। लेकिन फिर वही बात है, विचार नहीं मिले, हम संतुष्ट नहीं थे, तो हमने ये अपनी जारी रखी। अब मेरी सोच है कि मैंने बीपेड हो जाएगी। तैयारी अच्छी कर रहे हैं, भाटी जी के निर्देशन में आरएएस की कर रहे हैं। ऐसा ही मेरा टारगेट है, ऐसा ही मैं लगूं, मेरे को वर्दी का शौक है। लेकिन मेरे पास पीटीआई की जॉब तो मैं मानता हूँ श्योर ही है, कभी भी कर सकता हूँ। अब की बार मेरी डिग्री नहीं हुई है, 2nd ग्रेड का मैं दूंगा, जुलाई में है पीटीआई का, उसमें तो लग ही जाएंगे। तो मैं लग जाऊंगा, फिर मैं फाइनेंशियली हेल्प करूंगा इनके लिए रहने की व्यवस्था फ्री करूंगा, एक जिम फ्री करूंगा सुरतगढ़ के लिए। ये काफ़ी चीज़ें मैंने जो फ्री करनी है। पढ़ाई के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब अपने सेंटरों में फीस बहुत ज़्यादा है। अपने गुरुजी हैं जो तो नॉर्मली है, उनका तो 200 रुपये फीस है, वहाँ भी हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे सेंटर हैं इधर जयपुर, जोधपुर, और फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ ऐसी चीज़ स्थापित की जाए कि बच्चे को ना पढ़ने में दिक्कत आए, ना फिजिकल करने में दिक्कत आए। और यही मेरी सोच है, इसी पे काम करूँगा आगे लग के।
इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से ले आते हो सर? जैसे एनर्जी के लिए मैं सभी भाई बंधुओं को बताना चाहूंगा कि आप अपना डाइट प्लान अच्छा रखो, खाने का एक टाइम रखो। जैसे मैं सुबह होता है नहा के लाइब्रेरी जाना होता है, पेपर की तैयारी करें, पेपर बनाने होते हैं, शाम को फिर इधर रात को 12-1 बजे तक लाइब्रेरी, 3-4 घंटे सोना। तो इसके लिए मैंने डाइट अच्छी कर रखी है। जैसे मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ सुबह, यहाँ से जाने के बाद रोटी कम खाता हूँ, दूध शामिल करके, फल फ्रूट, मतलब डाइटिंग फुल करनी है अपने को। डाइट मतलब डाइट खाना है, फुल डाइट खाना है। डाइट से एनर्जी बनी रहेगी। जितना ज़्यादा डाइट लेंगे, वर्क कितना ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे सर आपने अपनी डिफेंस एकेडमी के में एक और नवाचार किया है कि जैसे फिजिकल फिटनेस की तो तैयारी आप करवा ही रहे हो, उसके साथ साथ में आपने जो ये फ्री पढ़ाने वाली भी मुहिम चला रखी है, इसको क्या आर्मी तक सीमित रखोगे या फिर आगे राजस्थान पुलिस है या राजस्थान की जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड सर्विस है उन सबके लिए भी करने का प्लान है? जैसे मेरा प्लान यही है कि जैसे एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं बच्चों के, वो बाहर जाते हैं, एनडीए, एयरफोर्स नेवी। मैं रखूंगा तो डिफेंस का ही सेक्टर भी, और मैं किसी पे काम नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ डिफेंस वालों से मतलब है। तो डिफेंस के लिए काम करूंगा मैं, और जो बड़ी फीस है उसको कम करूंगा। अभी मैंने पहला अग्निवीर जीडी का लॉन्च किया है, ये मेरा बिल्कुल फ्री है। मैंने कांस्टेबल वाले साथियों से 100-100 रुपये चंदा किए है, फीस है नहीं मेरी कोई। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको अपने लिए चंदा करना है, जो अपने भाई लगने वाले उनके लिए करना है। तो टीचर्स को हम इकट्ठा ही फंड दे देते हैं 3-4 महीने का, वो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यार सलीम इतना कर रहा है, दूसरे सेंटरों से ज़्यादा ले लेंगे, यहाँ जितने दे रहा है उतने ठीक है। तो मेरे को ये फ़ायदा है बड़ा। तो अभी मैंने सिर्फ आर्मी के लिए किया है, आगे आने वाले साल के अंदर मैं एयरफोर्स नेवी का करूंगा, फिर धीरे धीरे एनडीए का करूंगा। मैं जॉब लग गया तो मैं और बढ़िया बिल्डिंग बना के इसको अच्छी तरह लेके जाऊंगा, डिफेंस पे काम करूंगा, खेल कूद पे काम करूंगा। जो युवा साथी है आपकी उम्र के, जैसे हम सब सेल्फिश है, आपको छोड़ के अगर देखा जाए ना तो हम सब यहाँ हमारी पढ़ाई के लिए आते हैं, हम सब सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पढ़ते हैं, बाकी बच्चों का नहीं देखते कि किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, उसको क्या हमारी नीड है या नहीं है। मोस्टली अगर देखा जाए ना तो जो करियर बनाने की एज होती है ना उसमें सेल्फिश होना पड़ता है। तो आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या सेल्फिश हो जाए या फिर दूसरों के लिए भी काम करे जैसे आप करते हैं? देखो सेल्फिश ऐसा है कि मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे भी मकान कच्चे ही हैं बिल्कुल। मेरे को भी लगता है यार मेरी पक्का मकान हो, आने जाने के लिए बिल्डिंग हो, मम्मी पापा मतलब साधन हो आने जाने का अच्छा, मम्मी पापा घूमे बढ़िया, ये सोचे मेरा बेटा नौकरी लग गया, ये हर माँ बाप का सपना होता है। उसी के लिए मैं ये इतना कुछ कर रहा हूँ। और लालच का तो कोई खत्म अंत है ही नहीं। आज अगर मैं एक बार इनसे फीस लेने लग जाऊँ ना तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा। 20 साल में सोच लो इतने ले लिए, जगह खरीद ली, अगले साल इतने ले लिए, मकान बना लिया, प्लाट बना लिया, हॉस्टल बना लिया। तो वो तो है ही कि अगर अपने खर्चा करेंगे ना तो फिर उसका कमाने का भी सोचेंगे। और अभी मेरी फ्री चल रही है तो सबसे ज्यादा बच्चे या ये कह सकते हैं कि नाम अपना ही है, तो बाकी लोग हैं वो भी फीस नहीं रख सकते। फिर ये रहेगा भी यार इधर फ्री चल रहा है हम क्यों जाए, फीस क्यों दे। तो इसी सोच पे काम करना है। बाकी ये है कि कितना भी कमा लो जाना तो खाली आती है। मेरे को नाम याद नहीं है, शायद सिकंदर था जिसने पूरी दुनिया जीत ली और खूब सारा धन कमा लिया था, राजा था एक, और उसने कुछ पोरस का राजा, वो सिकंदर था या पोरस था, सिकंदर था हाँ। उसने ये बोला था कि मैं जब मर के जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रहने चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ था। तो वही सोच है, अभी जाएंगे तो खाली हाथ ही कितना ही कमा लो, उससे अच्छा है कि उतना ही कमाओ जितना अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा शो कर दिया और आगे बढ़ते जाओ। सर आप एकेडमी के साथ साथ और भी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज है उसमें एक्टिव रहते हो, तो आप बताएंगे क्या किस किस सर्विस मतलब एक्टिविटीज में आप एक्टिव रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह, और क्या क्या आप सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम करते हैं? जैसे ब्लड वाला तो लगभग हर में मैं हिस्सा लेता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी अब हिस्सा लेने लगे हैं बढ़ चढ़ के। मेरे को अभी जरूरत नहीं रहती, बच्चे बोल देते हैं सर आप क्यों कर रहे हैं, हम है ना। जब कहीं ये होता है बिल्कुल मिल नहीं रहा तब मैं जाता हूँ, फिर खुद करके आता हूँ। और उसके अलावा जैसे कुछ बच्चों की फीस भर रहे हैं हम लोग, ये पक्का कर रहे हैं। राजपाल जी पटवारी हैं, अजय जी पटवारी हैं, और सुरेंद्र है SI बेंच का अभी लगा है वो, और 2-4 साथी और हैं, सोन सर है हमारे वो। इनको मैंने 3-3, 4-4 लड़कियों की जिम्मेदारी सौंप रखी है जो गरीब हैं, तैयारी करना चाहती हैं, तो उनका वो फीस भर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और खुद का भी करता हूँ भी, ठीक है अच्छा चल रहा है। तो नाम मैं लूंगा नहीं, और हम हेल्प कर रहे हैं, कई लोगों की हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, कॉपियाँ दिलाना, रजिस्टर दिलाना, कहीं फीस लाइब्रेरी की भरना, ऐसे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो लोग खुद लग के ही बोले कि सलीम सर ने हमारे लिए ये किया था। पहले मैं नहीं बोलूंगा ना, किसी का नाम लेता हूँ। अभी बच्चे अपने आर्मी वाले भी जहाँ इनका हॉस्टल है वहाँ फ्री रहते हैं, तो वही है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे।
मतलब आप एकेडमी फ्री चलाने के साथ साथ में जिनको ज़्यादा नीडी बच्चे हैं उनकी पढ़ाने के लिए हेल्प करते हो, और ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं तो उसमें आपकी एकेडमी के बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और जैसे कोई युवाओं से रिलेटेड मुद्दा हो तो उसमें भी बढ़ चढ़ के आप आपकी एकेडमी और आप भाग लेते हैं। ये सारा आपकी एकेडमी के तहत आप काम करते हैं। बाकी सर, आप और क्या कहना चाहोगे फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाई के रिलेटेड या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड आपके क्या विचार रहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए और फिजिकल फिटनेस रखिए। फिजिकल फिटनेस सबको जरूरी है। आप आइए, आधा घंटा दौड़ के चले जाइए बस, और कुछ मत करो। डेली आओ, आधा घंटा दौड़े, व्यायाम किया, चले जाओ। ये आपको पूरी उम्र काम देगा। शरीर आपका अपना है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये अपने को लाइफ टाइम काम देगा। इसको अच्छा बना के रखो, नशे से दूर रहो। और इसके अंदर जो एकेडमी के अंदर है, सुरतगढ़ का पुलिस प्रशासन है, वो मेरा बड़ा सहयोग कर रहा है। बच्चों की छोटी मोटी शिकायतें भी आ जाती है और आ जाती है, या हमें यहाँ लोग बहुत बार परेशान करते हैं, बच्चियाँ आती है बहुत सारी, तो जो है सामाजिक तत्व है यहाँ राउंड वगैरह लगाते हैं। तो इधर है दौलतराम भाई साहब है, आत्माराम जी है, इंद्राज जी है, कालूराम जी हैं, नूर मोहम्मद जी हैं, मोटाराम जी हैं, और काफ़ी लोग हैं, बिरजू सिंह जी हैं, मेरे नियामत भाई साहब हैं, विद्या प्रकाश जी सर हैं जो अभी आरपीएम में हैं, और अभी गोदारा साहब हैं, डीएसपी साहब वो भी हैं, और सीआई साहब तो कम से कम 5-6 बार बच्चों को मोटिव कर दिया आके इधर। तो उनसे हमें एक हौसला भी मिलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। तो ट्रैक के अंदर बाइकें ले आते हैं लोग, गाड़ियाँ ले आते हैं, तो उनका मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, उनके दम पे चल रही है। कई बार बंदा हौसला हारने वाला होता है कि जो है सामाजिक तत्व उनका तो होता नहीं, झुंड बना के आ जाएंगे, क्या करें। तो अपने क्या रहता है, नहीं अपने भाई खड़े हैं, अपने को खूब सहयोग देंगे, हौसला देंगे, सहारा देंगे। वो लोग आते हैं, काफी बार यहाँ राउंड लगाते हैं, अंधेरा हो जाता है और हो जाता है, तो उनका भी सहयोग रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आप इतने लंबे टाइम से आप और आपके साथी काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हो, पैसे से नहीं कर रहे हो, सेवा भाव से, एक एकेडमी नहीं चला रहे हो, उसके साथ भी बहुत सारे कार्यक्रम आपके चल रहे हैं। तो आज तक प्रशासन ने आपको सर सम्मानित वगैरह कुछ किया क्या? उनका ध्यान इस ओर गया है क्या? प्रशासन ने कभी सम्मानित नहीं किया है मुझे। एक बार मुझे बुलाया था 2019 के अंदर राठी स्कूल में, वहाँ पे मेरे से नाम वगैरह लिखवाया था, अभी आपने अब तक क्या क्या किया है। तो मैंने लिख के दे गया, मैं एनसीसी में था, मैंने ये मेडल मेरे अंडर लड़कों को दिलवाए थे, और एनसीसी के बच्चों को, जैसे बीचवाड़ा मैंने कैंप लगाया था, गंगानगर एमडी लॉ कॉलेज में कैंप लगाया था, तो वो पूरा मैं लिख के दे के आया था। और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन नाम ही नहीं आया, और ही लोगों के नाम थे उस लिस्ट के अंदर। तो मुझे बुरा लगा कि यार वैसे अच्छा तो मेरे को बुलाते ही नहीं आप, मैं मेरा बैठा था, मेरे को कोई जरूरी नहीं है। फिर मुझे दुख हुआ, मैं निराश हो गया। फिर 2020 के अंदर यही वापस क्वेश्चन मेरे से कई लोगों ने किया, तो उस टाइम मैंने बात की तो मेरी आंखों में पानी आ गया। फिर सुखा ने बोला कि सर अब तक सम्मानित नहीं किया होगा, लेकिन अब अपने इतना जीत लाएंगे कि इच्छा ही नहीं रहेगी सम्मानित होने की। उस लड़के ने हर कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आया, फर्स्ट आते ही बोलता है मेरे कोच है सलीम जी, मेरे को बुलाते तो उसको एक शील्ड मिलता, एक मेरे को मिलता। अब मेरी 2 अलमारी भरी पड़ी है। मेरे नानी जी कहते हैं कि सलीम आदि ढाणी में छोड़, यहाँ जगह नहीं रखने के लिए। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, सुखा की वजह से मुझे बहुत जगह सामान मिला है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो अच्छा काम करते हैं समाज के लिए या अपने देश के लिए, उन लोगों को और प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर सम्मानित नहीं करेंगे जो इस सम्मान के हकदार है, सम्मान से, शील्ड से कोई खुशी नहीं मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव रहता है उससे इंसान बहुत ज्यादा इंस्पिरेड होता है और उसी से वो बंदा काम करता है। अगर शहीद भगत सिंह एकेडमी को सम्मानित किया जाए, सलीम सर को सम्मानित किया जाए, तो और भी न जाने कितनी एकेडमीज आगे आएगी ऐसे निःशुल्क काम करने के लिए, और ऐसे बंदों को हमेशा हौसला अफजाई करना चाहिए। मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा इस वीडियो को देखता है या सलीम सर का जो चैनल पे इंटरव्यू चलेगा उसको देखता है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी जो सम्मान का हकदार है उसको ये हक मिलना चाहिए। थैंक यू सर, आपने अपना अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल ओवर इंटरव्यूज से मेरे को एक ही चीज समझ में आ रही है, और मुझे क्या सबके ये लगता है कि जो अपनी कमजोरी है उसको ताकत बनाए, उस ताकत के बलबूते पे लड़े, न कि रोना रो के बैठ जाए। और सलीम सर की तरह ही इनको, शहीद भगत सिंह जो एकेडमी है, इसको बहुत ज्यादा इतना वायरल कर दो कि हर कोई इसको सपोर्ट करे, और इतना फैल जाए, हर राजस्थान में ही नहीं इंडिया के अंदर इतनी एकेडमी फैल जाए कि जैसे सलीम सर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वैसे बच्चे बहुत से हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो कहाँ जाके काम करें। तो उन बच्चों के लिए ये निःशुल्क है, और इसका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि जो बच्चे हैं जो अपना टैलेंट निखर नहीं पाता है वो इन एकेडमी आके अपना काम करें। सर, लास्ट में आपका कुछ संबोधन।
लास्ट संबंधन यही है कि सहयोग करो खूब, अपने आगे भी कर रहे हैं, मेरे साथ आओ, जो लोग सक्षम है हेल्प करने के लिए वो आके जुड़े एकेडमी से। कभी भी मैंने पोस्टर बनवा के ये नहीं लगाया कि सलीम अली संचालक है, ये तो आप जैसे लोग तैयारी करने आते हैं भाई बंधु, वो तो मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ इस टाइम, तो फिर मेरा ही नाम आता है, किसकी है, सलीम जी की है। ये एकेडमी हम सबकी है, जो वीडियो देख रहा है उसकी भी है, तुम्हारी भी है, हमारी भी है, सबकी है। तो मैं यही चाहता हूँ जिसको जो कुछ आता है, अगर कोई पढ़ाना जानता है तो हमारे बच्चों को आगे पढ़ा सकता है, फिजिकल जानता है तो फिजिकल करवा सकता है, तो सबकी एकेडमी है। तो मैं सभी का सहयोग मांगता हूँ, जो भी बंदा आ सकता है एकेडमी में आए, बहुत सारे बच्चे हैं, और अपना सहयोग दे, आर्थिक सहयोग दे, पढ़ाई में सहयोग दे, किसी बच्चे को जूते दिलवाए, कपड़े दिलवाए, कुछ भी जो भी वो सहयोग करना चाहे दे सकता है। और सूरतगढ़ के अंदर ये है अभी, कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी बात होती है तो वो मोमबत्तियां लेके या ऐसा कुछ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ दिन रात बंदे तैयारी कर रहे हैं जो अभी फौजी बनेंगे जाके, उनके लिए भी इनको सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये हम करेंगे। खाली एक दो दिन की राजनीति मेरे को अच्छी नहीं लगती। और काम कर रहे हैं 7-8 साल से कर रहे हैं, आर्मी के लिए कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और जब तक जिंदा है करते रहेंगे। और कुछ ऐसा फोबिया चल रहा है ये हिंदू मुस्लिम वाला, इस पे मैं कभी आज तक बोला नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, काम अगर अच्छा है तो नाम भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।